हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th फिजिक्स का बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है क्या? त्रुटि मतलब एरर। ठीक है, आज हम लोग एरर से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बनते हैं वो सारे देख लेंगे कि मतलब एरर कितने टाइप की होती है, एरर क्या होती है, और इसका कोई एक प्यारा सा न्यूमेरिकल देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करते हुए हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे एरर के बारे में कि आखिर त्रुटि क्या होती है। त्रुटि मतलब क्या होता है कि बेटा, जैसे मान लीजिए मेरे पास क्या है, कोई वस्तु है, ठीक, मैं उसको क्या करूं, मेजरमेंट करना स्टार्ट कर दूं, उसको मैं मापना स्टार्ट कर दूं। और अगर मैं मेजरमेंट कर रहा हूं तो कभी ना कभी कुछ ना कुछ उसमें क्या अनिश्चितता हो जाती है। मतलब मेरे कहने का ये है कि कभी मैंने क्या कर लिया, उसमें थोड़ी सी वैल्यू कम मेज़र कर ली, थोड़ी सी वैल्यू क्या कर ली, ज़्यादा मेज़र कर ली, तो वो जो दोनों के बीच का क्या है, डिफरेंस है, और जो हमारी वस्तु है उसकी क्या होगी, एक एक्चुअल लेंथ होगी जो कि बिल्कुल करेक्ट होगी। तो हम क्या करेंगे, उस एक्चुअल लेंथ मतलब या उस ट्रू वैल्यू से क्या कर देंगे, कुछ ज़्यादा माप लेंगे, या तो क्या कर देंगे, कुछ कम माप लेंगे। अगर हमने ऐसा काम किया तो वही जो ट्रू वैल्यू है और जो मीजर्ड वैल्यू है, जिसको हमने मापा है, मापित मान जो है, ठीक, उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वही क्या कहलाता है, हमारा त्रुटि कहलाता है। समझ गए कि नहीं समझे? चलिए, इधर टॉपिक क्या है हमारा, सबसे पहले देखते हैं। एरर एनालिसिस, त्रुटि विश्लेषण। क्या है बेटा? त्रुटि विश्लेषण। अब देखिए, सबसे पहले एरर क्या होती है, जिसको हिंदी में बोलते हैं त्रुटि। देखिए, जैसे मान लीजिए मेरे पास क्या है बेटा, एक लोहे की क्या है, रॉड है। क्या है? रॉड है। और मैंने कहा कि बेटा इसकी लंबाई कितनी है, 5 मीटर की। कितनी है? या मैं मान लेता हूँ 5 सेंटीमीटर की। कितनी है? 5 सेंटीमीटर की है। और फिर मैंने कहा अलग अलग व्यक्तियों से कि बेटा आप इसको क्या करो, मापो, इसको क्या करो, इसका मेजरमेंट हमको बताओ कितना आ रहा है। तो किसी ने क्या कर लिया बेटा, किसी ने किया कि कहा कि इसकी वैल्यू जो है वो है क्या, 5.1 है। किसी ने क्या कहा बेटा कि इसकी वैल्यू क्या है, 4.9 है। किसी ने क्या बताया कि इसकी जो वैल्यू है बेटा वो कितनी है, 5.2 है। और फिर किसी को मैंने कहा मापने के लिए, तो बता दिया क्या है, 5.3 है। तो मतलब देखो है क्या, ये एक्चुअल में इसकी क्या है, ट्रू वैल्यू क्या है, जो रियलिटी में इस रॉड की लंबाई है वो क्या है, 5 सेंटीमीटर की है। लेकिन मैंने कहा कि भाई आप नापो, आप नापो, आप नापो। मैंने ए बी सी सबको दिया। मैंने कहा ए आप नापो, तो ए ने क्या नापा, 5.1। बी से कहा नापने के लिए, तो उसने क्या मेज़र किया, 4.9। और सी से कहा क्या मापने के लिए, तो उसने 5.2 कर दिया। और जब मैंने डी को बोला तो उसने क्या कर दिया, 5.3 मेज़र करके लाया। तो जो हमारी ट्रू वैल्यू है इसमें क्या है, कुछ अंतर दिख रहा है ना आपको, 0.1 0.2, ठीक है। तो इस प्रकार का जो ये अंतर है, इस वैल्यू के आगे और पीछे का जो अंतर है, यही हमारा क्या कहलाता है, त्रुटि कहलाता है। आई होप आप समझ गए होंगे। समझ गए कि नहीं? अब देखो, कोई भी हमारे पास अगर वस्तु है तो उसकी क्या होती है, एक ट्रू वैल्यू होती है। ट्रू वैल्यू मैंने जो यहाँ पे बता रखी है, ठीक। अगर हमें क्या करना है बेटा, ट्रू वैल्यू निकालना। अगर हमको नहीं दी है तो ट्रू वैल्यू निकालने का सिंपल सा फार्मूला होता है। आप उसको क्या करोगे, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई वस्तु है, ठीक है, मुझे उसकी ट्रू वैल्यू नहीं पता। इसी ट्रू वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, मीन वैल्यू भी बोलते हैं। अब देखिए, अगर मुझे क्या करना है, इस ट्रू वैल्यू को निकालना है। ट्रू वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अगर मान लीजिए मैंने इसका मेजरमेंट कितने टाइम्स किया है, 1 2 3 4, और अगर इसको हमको क्या करना है, निकालना है, ट्रू वैल्यू को हम क्या करते हैं, एक्स से भी डिनोट करते हैं। किससे? एक्स से डिनोट करते हैं। अगर हमको क्या करना है, एक्स को निकालना है। अब मान लीजिए मैंने इसका मेजरमेंट कितने बार किया है, x1 x2 और x3 और x4, ठीक। तो जितने बार भी मैंने किया है, ठीक है, या फिर मैं मान लेता हूँ xn बार, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या कर लूँगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn कर लूँगा, ठीक है। और जितने टर्म्स हैं उससे मैं क्या कर दूंगा, n से डिवाइड कर दूंगा। क्या कर दूंगा, n से डिवाइड कर दूंगा। और जब मैं इतना कर दूंगा तो मुझे क्या, ट्रू वैल्यू पता चल जाएगी, मीन वैल्यू पता चल जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया?
अगर आपको क्या करना है, ट्रू वैल्यू ये नहीं दिया है तो आप उसके क्या करोगे, मेजरमेंट को देखोगे कितने टाइम्स उसको हम क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, और जितने मेजरमेंट हैं हम क्या करेंगे, उनको सभी को ऐड करके और जितने टाइम्स लिए गए उससे हम डिवाइड कर देंगे, मतलब उसका क्या निकल के आ जाएगा, मीन वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, हमें क्या करना है, माध्य निकालना है, तो माध्य का आप फार्मूला भी जानते होंगे। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम क्या करें बेटा, टाइप्स ऑफ एरर के बारे में जानना चाहें कि हमारी जो एरर है, त्रुटियां कितने प्रकार की होती हैं, तो वो हम कैसे पता करेंगे। चलिए यहां पर हम देखते हैं एरर के प्रकार। तो सबसे पहली हमारी एरर क्या है बेटा, एब्सोल्यूट एरर। क्या, जिसको हिंदी में बोलते हैं निरपेक्ष त्रुटि। क्या बोलते हैं, निरपेक्ष त्रुटि। अब देखो, अगर हमें निरपेक्ष त्रुटि निकालनी है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ समझो। पहले मैंने क्या किया था, यहाँ से मैंने ट्रू वैल्यू इसकी पता कर लिया। अगर सबसे पहले क्वेश्चन में आपको ट्रू वैल्यू दी होगी, अगर नहीं दी रही तो आप क्या करोगे, सीधा उसका समांतर माध्य कर दोगे या उसकी मीन वैल्यू निकाल लोगे, आपको मिल जाएगा क्या, ट्रू वैल्यू मिल जाएगी या मीन वैल्यू मिल जाएगी। अब जब आपने क्या कर लिया, मीन वैल्यू निकाल लिया, मतलब आपने क्या निकाल लिया, एक्स की वैल्यू को फाइंड कर लिया। किसकी, एक्स की वैल्यू को फाइंड कर लिया। अब हमको निकालना क्या है बेटा, हमको निकालना है क्या, डेल्टा एक्स। क्या निकालना है, डेल्टा एक्स हमको निकालना है। तो हम उसको कैसे निकालेंगे, चलिए यहाँ पे समझते हैं। अब देखो हमने क्या किया था, मान लीजिए बेटा कोई हमारे पास वस्तु है, हमने उसको मेजर कितने बार किया है, x1 x2 और x3 और डॉट 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 xn बार हमने उसको क्या कर लिया, मेजर कर लिया। और उसकी ट्रू वैल्यू बेटा क्या है, ट्रू वैल्यू जो है वो क्या है, x है। क्या है, x है। अब हमको निकालना क्या है, अब जब आपको क्वेश्चन में क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या दिया होगा, उसका मेजरमेंट दिया होगा और आपको ट्रू वैल्यू दी होगी। अगर ट्रू वैल्यू नहीं दी तो आप इस फार्मूले का प्रयोग करके उसको निकाल सकते हैं, समझे कि नहीं। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर अब निकालोगे क्या, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे मतलब क्या है, आपको निकालना है डेल्टा एक्स। अब देखो यहाँ पर हमने क्या किया है, 4-5 पदों में इसको जितने बार भी हमको क्या करना है, मेजरमेंट किया है, तो हमें क्या है, उतनी ही हमारी क्या आएगी, एब्सोल्यूट एरर भी आएगी। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले निकालते हैं क्या, एक्स, डेल्टा x1 हम निकालते हैं। क्या करते हैं, डेल्टा x1 निकालते हैं। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, ट्रू वैल्यू से, मतलब जो आपका क्या है, रियल वैल्यू है, ठीक है, एक्चुअल में जो इसका मान था, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये रॉड थी, मैंने बताया था बेटा कि ये कितनी लंबी थी, ये लंबी थी 5 सेंटीमीटर, लेकिन इसका मेजरमेंट 4 बार हमने किया था, वो सभी क्या अलग अलग आ रहे थे। तो ये हमारी क्या हुई, ट्रू वैल्यू। तो ये जो ट्रू वैल्यू है उससे हम क्या कर देंगे, जितने मेजर्ड वैल्यू को क्या कर देंगे, हम घटा देंगे। तो सिंपल सी बात है, अगर हमें इसको निकालना है, ठीक है, एब्सोल्यूट एरर, तो हम क्या करेंगे बेटा, इसको निकालने के लिए हम सबसे पहले कर देंगे ट्रू वैल्यू माइनस क्या कर देंगे, यहां से कर देंगे मेजर्ड वैल्यू। नहीं समझे, अब ट्रू वैल्यू मेरी क्या थी, यहां से मिल जाएगी, मेजर्ड वैल्यू क्या है, ये है। अगर मैं क्या कर दूंगा, इनको सभी को इसी से घटा दूंगा तो मेरी क्या, एब्सोल्यूट एरर निकल करके आ जाएगी। चलिए अब हम निकालते हैं। तो ये फार्मूला रहा आपका एब्सोल्यूट एरर को निकालने का। अब देखते हैं नीचे, तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे डेल्टा x1। डेल्टा x1 निकालने के लिए सबसे पहले मैं लिखूंगा ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू मेरी क्या है, x है, और उसके बाद मेजर्ड वैल्यू क्या है, पहली माइनस क्या हो जाएगा, x1। तो हमारी क्या निकल के आ जाएगा, डेल्टा x1 का मान। अब अगर हम डेल्टा x2 निकालते हैं, क्या करते हैं, डेल्टा x2, तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से हम क्या करेंगे, हमारा ट्रू वैल्यू क्या है, x है, तो हमने लिख लिया x लिख लिया, उसके बाद माइनस का साइन, उसके बाद यहाँ पर क्या है, x2 है, तो x2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब उसके बाद अगर हम निकालें क्या, डेल्टा x3, तो यहाँ क्या हो जाएगा कि x माइनस x3, ठीक। अब उसके बाद अगर हम निकालें क्या, डेल्टा xn, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, डॉट डॉट करके डेल्टा xn अगर हम निकालते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, x माइनस xn। ये रहा हमारा तरीका क्या, एब्सोल्यूट एरर निकालने का। समझ में आया कि नहीं आया। अब उसके बाद देखो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इस तरीके का प्रयोग करके आप एब्सोल्यूट एरर निकाल सकते हो, ठीक है। अब इसके आगे हम देखते हैं दूसरा। देखो एक बात और रह गई यहाँ पे कि जो हमारी क्या है, एब्सोल्यूट एरर है,
वो क्या हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है। आप ये बात याद रखना, ठीक है। जो हमारी एब्सोल्यूट एरर है वो क्या हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है बेटा, और क्या हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है। आप ये बात याद रखना, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है। बात समझ में आई कि नहीं? चलिए अब इसके आगे हम दूसरा इसका टाइप देखते हैं, जो हमारा आता है क्या बेटा, मीन एब्सोल्यूट एरर, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। अब अगर क्या करना है बेटा, हमको निकालना है दूसरा मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, जिसको हम लोग बोलते हैं माध्य निरपेक्ष त्रुटि। अब इसको कैसे निकालेंगे? अब देखिए, अभी तक आपने क्या किया था, एब्सोल्यूट एरर निकाली थी। एब्सोल्यूट एरर निकाली थी, क्या निकल करके आई थी बेटा, एब्सोल्यूट एरर आपकी आई थी, एक पहली बार आई थी, यहाँ पर लिखता हूँ कि डेल्टा x1 बराबर आपका आया था क्या, x माइनस x1, और डेल्टा x2 इज इक्वल टू आया था x माइनस x2, और डेल्टा x3 बराबर आपका आया था x माइनस x3, और डॉट डॉट डेल्टा xn इज इक्वल टू आया था x माइनस xn। समझ में आया? ये हमारी क्या थी, एब्सोल्यूट एरर थी। अब हमको निकालना क्या है, मीन एब्सोल्यूट, तो हम इसका क्या कर देंगे, मीन निकाल लेंगे। अब हमारी एब्सोल्यूट एरर क्या है, यही तो है, यही तो है एब्सोल्यूट एरर, और हम इसका क्या कर सकते हैं, मीन वैल्यू हम निकाल देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर आ जाएगी। अब कैसे निकालना है, देखो इसको हम क्या लिखेंगे बेटा, इसको हम लिखते हैं क्या बेटा, डेल्टा एक्स। अब हमको निकालना क्या है, डेल्टा एक्स हमको क्या करना है, निकालना है। अब वो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से हमको निकालना मीन एब्सोल्यूट, तो हम इन सब का क्या कर देंगे बेटा, मीन निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो मॉड में आप क्या करोगे, डेल्टा x1 ठीक प्लस मॉड ऑफ डेल्टा x2 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा x3, फिर डॉट 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 क्या है, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस डॉट 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 डेल्टा xn। समझ में बात आई? और उसके बाद हम क्या कर देंगे, यहाँ डिवाइड कर देंगे n से। नहीं समझ में आया? देखो हमने क्या किया था, जितनी हमारी एब्सोल्यूट एरर आई थी, पहली क्या है डेल्टा x1 डेल्टा x1, दूसरी क्या है डेल्टा x2 डेल्टा x2, तीसरी क्या डेल्टा x3 डेल्टा x3, इन सब का हमने क्या कर दिया बेटा, इनकी हमने निकाल लिया है क्या, मीन वैल्यू, मीन वैल्यू निकाल लिया। अब यही हमारी क्या होती है, मीन एब्सोल्यूट एरर होती है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो आप मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने का फार्मूला क्या है बेटा, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा x1 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा x2 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा x3 प्लस मॉड ऑफ डॉट डॉट करके आप क्या कर सकते हो, मॉड ऑफ डेल्टा xn आप निकाल सकते हो, और n से क्या कर दोगे, जितने टर्म्स होंगे उससे आप इसको डिवाइड कर दोगे। समझ में आया? अब उसके बाद हमारा तीसरा क्या आता है, तीसरा आता है हमारा फ्रैक्शनल एरर। छोड़ो रहने दो। देखो हमारी तीसरी क्या आती है बेटा, फ्रैक्शनल एरर आती है। क्या आती है, जिसको हम लोग रिलेटिव एरर भी बोलते हैं। तीसरी एरर क्या है, रिलेटिव एरर, या फिर क्या होती है, फ्रैक्शनल एरर। अब देखो रिलेटिव एरर क्या होती है और फ्रैक्शनल एरर क्या होती है। तो देखो हम सिंपल सी बात है बेटा, अभी हमने क्या निकाला था, अभी हमने क्या निकाला था, मीन एब्सोल्यूट एरर निकाला था ना। अब हम इसको क्या कर देंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर को मीन वैल्यू से अगर हम डिवाइड कर दें तो हमारी क्या आ जाएगी, फ्रैक्शनल एरर आ जाती है। कैसे, सुनो इधर, इसको निकालने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है बेटा, कि हम क्या करेंगे, फ्रैक्शनल एरर को निकालने के लिए सबसे पहले क्या कर देंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, मीन एब्सोल्यूट एरर, और इसको डिवाइड कर देंगे किससे, जो आपकी ट्रू वैल्यू है, ठीक है, उससे डिवाइड कर देंगे, या जो मीन वैल्यू थी, क्या थी, मीन वैल्यू। ठीक, अगर हम इससे क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, फ्रैक्शनल एरर या फिर रिलेटिव एरर हमारी आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं क्या, फ्रैक्शनल एरर। ठीक है, फ्रैक्शनल एरर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, मीन एब्सोल्यूट एरर, और अपान में क्या आ जाएगा, ट्रू वैल्यू, या फिर आप क्या कर सकते हो, मीन वैल्यू कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हमारी जो क्या थी, मीन वैल्यू तो क्या थी, तो यहाँ पर क्या आया था बेटा,
डेल्टा एक्स आया था, क्या आया था, डेल्टा एक्स अपान क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पर आ जाएगा एक्स। ठीक है, आप इसका बार भी लगा सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई, आई ना। चलिए अब इतना आप क्या कर दीजिए, इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या आता है बेटा। अगला टॉपिक आता है प्रतिशत त्रुटि। क्या आता है, प्रतिशत त्रुटि, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, चौथी है ये, परसेंटेज एरर। ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत त्रुटि। अब ये क्या होती है बेटा, प्रतिशत त्रुटि क्या होती है। चलिए अभी हमने आपको क्या बताया, अभी हमने आपको बताया रिलेटिव एरर, या फिर बताया क्या, फ्रैक्शनल एरर। क्या बताया था, फ्रैक्शनल एरर, जिसको बोलते हैं भिन्नात्मक त्रुटि। क्या बोलते हैं, भिन्नात्मक त्रुटि। तो इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि आप क्या करते थे, जो भी आपका क्या आया था, मीन एब्सोल्यूट एरर आई थी, मीन एब्सोल्यूट एरर को क्या कर देते थे, आप क्या कर देते थे बेटा, डिवाइड कर देते थे, ट्रू वैल्यू से क्या कर देते थे, डिवाइड कर देते थे, तो आपका आ जाता था फ्रैक्शनल एरर। अब फ्रैक्शनल एरर और परसेंटेज एरर में क्या अंतर आएगा कि आपको अगर निकालना पड़ जाए क्या, प्रतिशत एरर, परसेंटेज एरर, तो इसको निकालने के लिए आप क्या करोगे, जो भी आपका क्या आई थी, फ्रैक्शनल एरर आई थी, फ्रैक्शनल एरर आई थी, उसमें क्या करोगे आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। नहीं समझे, आप अगर क्या करना है, आपको परसेंटेज निकालना, 100 से मल्टीप्लाई कर देना। अब सिंपल सी बात है, अगर आपसे मैं कहूँ यहाँ पर आप निकालो क्या, परसेंटेज एरर, तो आप सीधा सा क्या करोगे, यहाँ पे कर दोगे डेल्टा एक्स और अपान में क्या कर दोगे, एक्स। ठीक है, और मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, 100 से, तो आपका क्या आके आ जाएगा निकल के, परसेंटेज एरर। ये रहा आपका परसेंटेज एरर। नहीं समझ में आया। अब देखिए यहाँ से सारी जितनी आपकी त्रुटियां थी आपके सिलेबस में, मैंने वो सारी की सारी क्या कर दी, यहाँ पे ख़त्म कर दिया। अब उसके बाद आपका आता है एक न्यूमेरिकल। अब मैं एक क्या करता हूँ, न्यूमेरिकल लेता हूँ और उसको क्या करता हूँ, अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके आगे का एक न्यूमेरिकल। ठीक है, अभी तक आपने क्या किया, सभी प्रकार की आप एरर पढ़ चुके हैं। अब इसके आगे का न्यूमेरिकल हम लोग एक देखते हैं। तो एरर क्या है आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, क्वेश्चन क्या है आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। सरल लोलक के एक प्रयोग में एक छात्र ने लोलक के आवर्तकाल के लिए कुछ 5 प्रेक्षण प्राप्त किए। मतलब उसने क्या किया, 5 बार उसने मेजरमेंट किया। ठीक, तो एन की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 5 आ गई। एन कितना दिया है यहाँ पे, एन की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, यहाँ पे 5 आ गई। कितनी आ गई, 5 आ गई। उसने कितने बार प्रेक्षण किया था, 5 बार किया था। उसके बाद फिर कह रहा है छात्र द्वारा लिए गए 5 प्रेक्षण इस प्रकार हैं। पहला क्या है बेटा कि जो आपका x1 की वैल्यू है, क्या है, x1 की वैल्यू कितनी है, 2.63 है। उसके बाद फिर क्या कह रहा है, x2 की वैल्यू क्या है, 2.56 है। फिर कह रहा है x3 की वैल्यू क्या है, x3 की वैल्यू है 2.42। फिर x4 की वैल्यू क्या है, 2.71 और x5 की वैल्यू क्या है, 2.80 है। ठीक है, इस प्रकार से कुछ इसके क्या है मान दिए गए हैं। उसके कितने बार मेजर किया, एन की वैल्यू 5 है और जो मेजरमेंट है पांचों वो क्या है, 2.63, 2.56 और 2.42 और फिर क्या है अगला 2.71 और 2.80। इस प्रकार का कुछ हमारा क्वेश्चन है। और उसके बाद इसमें पूछा गया है कि बेटा आपको बताना क्या है, इन सभी प्रेक्षकों की सहायता से जांच गणना कीजिए कि इसमें क्या बताना है आपको। इसका सबसे पहले आप बताना है आपको ट्रू वैल्यू, यथार्थ मान। मतलब क्या आपको बताना है सबसे पहले इसकी ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू। उसके बाद फिर दूसरे में क्या बताना है आपको, दूसरे में बताना है आपको निरपेक्ष त्रुटि, एब्सोल्यूट एरर। ठीक, आपको एब्सोल्यूट एरर बताना है। अब एब्सोल्यूट एरर के बाद आपको क्या बताना है, यहाँ पे बताना है औसत निरपेक्ष त्रुटि। औसत निरपेक्ष त्रुटि का मतलब क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर। उसके बाद फिर क्या पूछ रहा है, तीसरे में चौथे में पूछ रहा है फ्रैक्शनल एरर। अब उसके बाद पांचवा क्या पूछ रहा है बेटा, परसेंटेज एरर।
वीडियो को पॉज करिए और इसको लगाने का प्रयास कीजिए, ठीक है क्वेश्चन को। चलिए अब हम क्या करते हैं, इन सब का क्या करते हैं, सब का पूरा डाटा हमने ले लिया, अब इसको हम एक एक करके निकालते हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, ट्रू वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ट्रू वैल्यू निकालेंगे। तो देखो इसमें बात की गई थी कि क्वेश्चन में पूछ रहा था कि आवर्तकाल आपको दिया था, टाइम पीरियड आपको दिया था, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, आवर्तकाल के लिए क्या यथार्थ मान, मतलब आपको ट्रू वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम निकालेंगे, मैंने बताया था ट्रू वैल्यू के लिए फार्मूला क्या बताया था कि जितने टर्म्स उसके क्या किए गए थे बेटा, उसको हमने क्या किया था, मेजर किया था, उनको सभी का क्या कर देंगे, हम माध्य निकाल लेंगे। तो टी बराबर यहाँ पर क्या हमने करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5, 5 बार हमने किया था, और उसको हम क्या कर देंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे, सिंपल सी बात है। तो पहला मेजरमेंट हमारा x1 की वैल्यू क्या है बेटा, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर x1 की वैल्यू है 2.63 प्लस उसके बाद x2 की वैल्यू क्या है 2.56 प्लस x3 की वैल्यू क्या है 2.42 है, और उसके बाद फिर अगली वैल्यू हमारी क्या है 2.42 के बाद 2.71, फिर अगला क्या है 2.80, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ मान दिए गए हैं। अब हम इसको क्या कर देंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे। n की वैल्यू कितनी है, 5 है। अब देखिए सबसे पहले इसको आप ऐड करिए, ऐड जब आप करेंगे, चलिए यहाँ पे हम करते हैं 2.63, उसके बाद 2.56, उसके बाद 2.42, उसके बाद फिर अगला क्या है 2.71, 2.80। तो चलिए इनको जल्दी से हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो हमारा क्या हुआ, 6 2 8 हुआ, और ये हो गया यहाँ पर है 2, ठीक। तो हमारे यहाँ पे क्या हो गया, 6 3 हुआ 9, 9 2 हुआ 11, 11 1 हो गया 12। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 12 की 2, और इसमें हासिल कितना जुड़ जाएगा, 1। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 4 10 हुआ, 10 5 15, 15 22 हुआ, 7 इसमें जोड़ देंगे, और 22, और यहाँ पे मिल जाएगा 8, तो ये हो जाएगा टोटल 30 हो जाएगा। 30 में यहाँ पे क्या है, एक हासिल इसकी हो जाएगा 31, और इसकी क्या हो जाएगी 31 का हम क्या लिखेंगे, केवल 1 लिखते हैं, ठीक। उसके बाद बचा कितना, 3 बचा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, तो यहाँ पर आया 10, और इसकी यहाँ से ये एक यहाँ से हम जोड़ देंगे क्या, इसमें 3 हासिल इसकी बची थी, तो इसको जोड़ देंगे, हो जाएगा हमारा क्या 13। तो 13.12 आया इसको ऐड करने में, कितना आया 13.12। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 13.12 डिवाइड बाई 5। अब हम इसको क्या करेंगे, 5 से हम डिवाइड कर देंगे। तो चलिए करते हैं, यहाँ पर हमने क्या किया, 5 दूना कितना हुआ 10 हुआ। अब उसके बाद यहाँ पे पॉइंट लगाए, यहाँ पे हो गया 13, तो यहाँ पे हम कर देंगे 6 हो जाएगा, 5 छक्का हुआ 30, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या बचा, 5 दूनिया हुआ 10, और उसके बाद आ जाएगा आपका 2 है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको राउंड अप करेंगे, इसके बाद 2 ही डिजिट लेंगे, तो 2.62 लगभग हमारा इतना आंसर आ रहा है, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, ट्रू वैल्यू तो निकाल लिया। अब हमने क्या कर लिया, ट्रू वैल्यू तो हमने इसकी निकाल लिया। अब ट्रू वैल्यू निकालने के बाद अब हम क्या करेंगे बेटा, इसकी ट्रू वैल्यू तो हमने निकाल लिया, अब हम निकालेंगे एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर दूसरे केस में है, तो एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे, एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, सिंपल सी बात बोली थी कि आप क्या कर देंगे कि जो ट्रू वैल्यू है, जो ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू से आप क्या कर देंगे, मेजर्ड वैल्यू को घटा देंगे। अब मेजर्ड वैल्यू घटा देंगे तो आपको क्या पता चल जाएगा, डेल्टा एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो हम निकालते हैं यहाँ पर डेल्टा x1 के मान। तो डेल्टा x1 का मान, ट्रू वैल्यू हमारी क्या है बेटा, ट्रू वैल्यू हमारी यहाँ पर आ गई 2.62, कितने आ गए 2.62। अब हमारा यहाँ पर x1 का मान कितना है, क्योंकि हम 1 के लिए निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर है 2.63 है, ठीक। अब हम इसको क्या करेंगे, घटाएंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, जहाँ से घटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा 0.01, वो भी किसका आएगा, माइनस का आएगा, ठीक है, माइनस का 0.01 आ जाएगा, ठीक। अब उसके बाद हम निकालते हैं क्या, पहला तो हमने निकाल लिया, उसके बाद सेकंड में हम निकालते हैं डेल्टा x3। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ट्रू वैल्यू हमारी यही रहेगी 2.62, माइनस क्या कर देंगे, यहाँ पर हम कर देंगे 2.56। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, अब इसको अगर हम क्या करेंगे, घटाएंगे, तो यहाँ पर बचेगा आपका यहाँ पे हो जाएगा आपका 2.62 माइनस हो जाएगा 2.56,
5 6, तो यहाँ से हम इसको घटा देंगे तो यहाँ से बच जाएगा आपका 12 से 6 गए तो बचा 6, और उसके बाद यहाँ से हो जाएगा 5 5 से 0 बच जाएगा, उसके बाद कोई बात नहीं, यहाँ पे 0, तो 0.06 आपका मान आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0.006। ठीक, उसके बाद फिर अगला हम निकालते हैं क्या, तीसरे में डेल्टा x3 की वैल्यू। डेल्टा x3 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 2.62 और माइनस में क्या हो जाएगा यहाँ पर 2.42 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा लगभग मुझे लगता है 0.20 आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर हम चौथी वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ पर डेल्टा x4 हो जाएगा, तो यहाँ पे करेंगे हम 2.62 माइनस का क्या कर देंगे कितना था 71 था, तो यहाँ पर हमारा लगभग आ जाएगा 0. अब इसके बाद हम निकालते हैं किसके लिए? x4 के लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा चौथा मान क्या हो जाएगा डेल्टा x4, तो यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे 2.62 हो जाएगा, और माइनस में यहाँ पर क्या है 2.71 है, तो यहाँ पर 2.71 है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस का आएगी 0.09 आ जाएगी। ठीक है, और उसके बाद हम निकालते हैं क्या पांचवा मेजरमेंट, तो यहाँ पर डेल्टा x5 हो जाएगा हमारा 2.62 और माइनस का क्या हो जाएगा कितना है 80 है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा 0.18 के हो जाएगा, और ये क्या है बड़ा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे? आप समझ गए ना? तो इस प्रकार से हमने क्या कर लिया, सभी एब्सोल्यूट एरर को निकाल लिया। अब हम क्या करते हैं, अब हम निकालेंगे क्या बेटा, एब्सोल्यूट एरर भी हमारी आ गई, अब हम निकालेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। चलो तो हमारी ट्रू वैल्यू कितनी आई थी बेटा, ट्रू वैल्यू, तो यहाँ से हम ट्रू वैल्यू का मान ले लेंगे 2.62। ठीक है, अब उसके बाद देखो हमने क्या निकाल लिया, यहाँ पर एब्सोल्यूट एरर हमने निकाल लिया, अब हमको निकालना क्या है बेटा, मीन एब्सोल्यूट एरर। और देखो ये जो हमारा सब डाटा आ रहा है वो किस में आ रहा है, सेकंड में आ रहा है, किस में आ रहा है बेटा, सेकंड में आ रहा है। ठीक है, सेकंड, क्योंकि टाइम पीरियड की बात की थे ना। अब देखो, अब यहाँ पे हमको निकालना क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर। इसको निकालने के लिए हम क्या कर देंगे बेटा, इन सब का क्या कर देंगे, माध्य कर देंगे, मतलब क्या डेल्टा x1 माड ऑफ क्या प्लस माड ऑफ डेल्टा x2 प्लस माड ऑफ डेल्टा x3 प्लस माड ऑफ डेल्टा x4 प्लस माड ऑफ डेल्टा x5। ठीक, और यहाँ पर हम क्या कर देंगे 5 से डिवाइड। बात समझ में आई? चलो अब उसके बाद देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सभी डाटा को हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर हमारा डेल्टा x1 की वैल्यू क्या है, डेल्टा x1 की वैल्यू हमारी कितनी आई 0 माइनस का क्या माइनस, यहाँ मार्ट लगा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 0.01 आ गया, प्लस क्या हुआ उसके बाद 0.06 आया, और उसके बाद फिर क्या आ रहा है यहाँ पर आ जाएगा 0.20 प्लस फिर क्या आ रहा है 0.09 प्लस 0.18 और डिवाइड बाई 5। अब चलिए इनको हम ऐड करते हैं। इनको ऐड करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पे 0.01 0.06 0.20 0.09 0.18 है। तो यहाँ पे कितना हुआ 6 1 हुआ 7 तो नहीं 14 1 15 और 15 9 हो गए हमारा 24 24 के आए 4 हासिल आई 2, और उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, ये हो गया 3 और 3 2 मिलकर के हो गया 5, यहाँ पर हो जाएगा 0.54। ठीक, तो यहाँ पर हमारी वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, यहाँ पे आ रही है 0.54 डिवाइड बाई 5। अब इसको अगर हम काटेंगे तो क्या आएगा हमारा, यहाँ से अगर हम इसको काट देंगे तो बेटा 0.01 और यहाँ पे हो जाएगा 0 हो गया, और ये बचे कितना बेटा, यहाँ पे हो जाएगा 4 और
8 हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी हमारी वैल्यू आ रही है किसकी बेटा, मीन एब्सोल्यूट एरर की आ रही है। किसकी आ रही है, मीन एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू कितनी आ रही है, 0.108 आ रही है। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, अब उसके बाद मीन एब्सोल्यूट एरर आ गई, अब हम निकालेंगे फ्रैक्शनल एरर। क्या निकालेंगे, फ्रैक्शनल एरर। अब अगला हमारा क्या आता है, फ्रैक्शनल एरर। चलिए अब यहाँ पे हमारा इतना मान आ गया। ठीक है, अब उसके बाद हम निकालते हैं क्या बेटा, रिलेटिव एरर। क्या, अब रिलेटिव एरर क्या होती है, मैंने आपको बताया था कि जो भी हमारी मीन एब्सोल्यूट एरर होती है, क्या होती है, मीन एब्सोल्यूट एरर, उसको क्या कर देते हैं, मतलब डेल्टा एक्स बार, आप अब नीचे क्या कर देंगे बेटा, एक्स बार। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे बेटा, अगर हमको निकालना है तो हमारी देखो ये जो हम डाटा था वो किसका था, मीन एब्सोल्यूट एरर का था। ठीक, उसके बाद हमने इसको क्या कर दिया, इसको हम क्या कर देंगे, जहाँ से इसका सन्निकटन कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम देखो रिलेटिव एरर जो आपकी होगी बेटा, फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल एरर वो क्या होती है कि जो आपका क्या आता है मीन एब्सोल्यूट एरर, उसको क्या कर देते हैं हम, ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं। तो हमने इतना कर लिया। अब यहाँ पर देखिए इसको हम थोड़ा सा क्या कर देते हैं और छोटा करते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, वन, ये यहाँ पे 8 है 08, तो हम इसको क्या लगभग लिख सकते हैं कि नहीं, यहाँ पे 1 कर सकते हैं, 0.11, क्योंकि यहाँ पे क्या है 8 है। ठीक है, तो वो क्या है, मोर देन 5 है। ठीक, यहाँ पर हम इसको क्या कर लिया, 0.11 कर लिया। अब हम देखो यहाँ पर क्या करते हैं बेटा, इसकी वैल्यू को पुट करते हैं। अब यहाँ पर देखो डेल्टा एक्स की, यहाँ पर जो डेल्टा एक्स है इसकी वैल्यू कितनी आई थी हमारी, यहाँ पे आ गई 0.11 आई। और हम इसको क्या करेंगे, ट्रू वैल्यू हमारी कितनी थी बेटा, 2.62 थी। कितनी थी, 2.62 थी। अब अगर हम इसको क्या कर दें, काट देते हैं ना, तो यहाँ पर क्या पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगी, 0 लग जाएगा। एक 0 से कोई फर्क नहीं, तो डबल 0 हम लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसको क्या करेंगे, हाँ काटते हैं। ठीक है, तो ये जाएगा बेटा 0.04। ठीक, 1, और यहाँ पे इसको और काटेंगे तो यहाँ पे लगभग जाएगा 9। ठीक है, और इसको अब हम क्या करना है, डिजिट के 2 नंबर लिखने केवल, तो यहाँ से हम क्या करेंगे 0.04 हम इतना ले लेते हैं। समझ में आएगी नहीं। अब यहाँ से हमारी देखो फ्रैक्शनल एरर या फिर रिलेटिव एरर कितनी आ गई, भिन्नात्मक त्रुटि हमारी आ गई 0.04 की आ गई। कितनी आ गई, 0.04। अब हम निकालेंगे क्या बेटा, परसेंटेज एरर। यहाँ पे ये क्या हो गई थी, चौथी थी, ये थी 5वीं आपकी एरर, और ये हमने कर दिया 6वीं। 5वीं थी 6वीं, चलो कोई बात नहीं, परसेंटेज एरर। अब इसको निकालने के लिए हम क्या करते थे बेटा, डेल्टा एक्स और माड नीचे क्या कर देते थे, एक्स जो आपका था। ठीक, जो फ्रैक्शनल एरर थी उसमें हम 100 से क्या कर देते थे, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर इसको निकालने के लिए क्या कर देंगे, 0.04 मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 4% की जो आपका क्या है त्रुटि है, वो आपकी परसेंटेज एरर क्या हो जाएगी, 4% की आ जाएगी। ठीक है, ये भी आपका क्या है बेटा, सेकंड में आया था। किस में आया था, सेकंड में आया था। ठीक, तो ये सवाल हमने क्या किया, इस तरीके से लगाया है। उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, और इसी को अगर कोई भी सवाल आपको आता है तो आप इसी तरीके से इसको सॉल्व करिए। सबसे पहले क्या करना है आपको, ट्रू वैल्यू निकाल लेना है, फिर उसके बाद एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, उसके बाद फ्रैक्शनल, और उसके बाद फिर आता है आपका लास्ट में परसेंटेज एरर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।